हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक अपना चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर त्रिकोणमिति हमारी समझ में नहीं आती है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मिनिमम 1 नंबर तो पक्का ही पक्का आएगा पेपर में, और 2 से 3 नंबर भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 100% आएंगे, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपको पता है जैसा कि टारगेट 25/25 है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, और अब जब भी आपकी जो भी क्लासें आएंगी वो चैप्टर वाइज क्लासें आएंगी। और याद रखना, अब हम चैप्टर वाइज पहले सीखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो एक बार वीडियो आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के संग। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जब पसंद आएगी तब आप वीडियो को लाइक कर देना। आओ शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है आपको पता है? त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, उसको मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति के अगर मैं अनुपात की बात करूं, अगर मैं रेशियो की बात करूं, तो कितने रेशियो होते हैं त्रिकोणमिति में वो आपको पता है अच्छे से। टोटल कितने अनुपात होते हैं? तो वो 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका साइन, दूसरा होता है आपका कॉस, और तीसरा होता है आपका टैन। अब देखो, ओरिजिनल तो 3 ही होते हैं, और 3 इनके उल्टा होते हैं। कैसे? जैसे साइन का उल्टा क्या होता है? तो साइन का उल्टा आपको याद रखना है, वो होता है कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? तो कॉस का उल्टा होता है सेक, ये याद रखना। टैन का उल्टा क्या होता है? टैन का उल्टा कॉट होता है, ये आपको याद रखना है। ये 3 आपको याद रखना है। 3 से अगर आप साइन से कॉसेक जाओगे तो ये इनका उल्टा होता है। कॉस से सेक पे जाओगे तो ये इनका उल्टा होता है। टैन से कॉट पर जाओगे तो ये भी इनका क्या होता है? उल्टा होता है। अब मेरे भाई बात को समझना। देखो, सबसे पहली बात जो है वो आपको ये समझना है कि इनका अनुपात, इनका मान क्या होता है। तो एक ये रेशियो आप याद रखना, बस इसके सिवा और कुछ भी नहीं है जो त्रिकोणमिति में आपको सीखना है। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। एल से होता है आपका लंब, ए से होता है आपका आधार, और के से होता है आपका कर्ण। जो ये वैल्यू है ना, ये जो पहली लाइन में वैल्यू है, ये कहलाती है साइन की वैल्यू, ठीक। और ये जो दूसरी वैल्यू है, ये आधार बटे कर्ण वाली, ये कहलाता है कॉस की वैल्यू। ये जो तीसरी वैल्यू है लंब बटे आधार वाली, ये कहलाती है टैन की वैल्यू। अब मैं आपसे पूछूं कि साइन, साइन के बाद मैं कुछ भी लिख सकता हूं। मैंने यहाँ थीटा लिखा। अब इस थीटा का मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं समझ सकते हो। थीटा के स्थान पर कुछ भी हो सकता, कोई भी एंगल हो सकता। एंगल 25 डिग्री, एंगल 35 डिग्री, 45, 30, 60, 90 कुछ भी हो सकता है। या अगर आपसे साइड निकलवाएगा तो ए हो सकता, बी हो सकता, सी हो सकता, ऐसे कुछ भी हो सकता। तो इसीलिए मैंने एक केवल मान लिया थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो आप देखो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा। ये कहाँ से आता है? तो ये लंब बटे कर्ण लाल बटे कक्का से आता। तो चाहे तो याद कर लो, या आप डायरेक्ट ऐसे समझ लो कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण यहाँ से होगा। कॉस थीटा क्या होगा? अब कॉस दूसरे स्थान पर आता है, यानी ये होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। टैन थीटा क्या होता है? तो टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। ये देखो, साइन हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। 3 हमने याद कर लिए। अब आगे क्या याद करेंगे? इनके अपोजिट, क्योंकि 3 ही हम याद करेंगे, बाकी हम हमेशा इन तीनों का अपोजिट केस करेंगे। अब बताओ, कॉसेक, कॉसेक साइन का अपोजिट होता ना। अगर साइन लंब बटे कर्ण होता है तो इसका हम जब उल्टा कर देंगे तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी के ऊपर हो जाएगा, एल नीचे हो जाएगा। केवल उल्टा ही तो किया है, ये दोनों एक दूसरे से शादी किए हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस अगर आधार बटे कर्ण है तो क्या कर्ण आधार, कर्ण बटे आधार सेक नहीं हो जाएगा? अगर ये आधार बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टैन अगर लंब बटे आधार है तो कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा।
ये पहली बात त्रिकोणमिति की है जो आपको पता ही पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इनका अपोजिट करोगे, साइन का अपोजिट करोगे कॉसेक पता चलेगा, कॉस का अपोजिट करोगे तो सेक पता चलेगा, टेन का अपोजिट पता करोगे तो कॉट पता चल जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। अब एक बात और आपको याद रखना है, क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको आप देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही त्रिकोणमिति आप पढ़ोगे, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। आप ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, केवल उतना ही पढ़ाऊँगा जितना आपके सिलेबस में है, उसके बाहर मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊँगा। अब एक बात आप यहाँ पर समझो, ये होता कैसे है, तो इसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की ज़रूरत होती है। अब यू नो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, सभी हमारे दोस्तों को पता है कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर मैं एक यहाँ से ऐसे करके एक एंगल बना लूँ, ऐसे करके मैं एक एंगल बना लेता हूँ, ट्रायंगल बना लेता हूँ, मैं इसका नाम दे देता हूँ कोई, मैंने माना ए बी और सी, यह मैंने कोई नाम दे दिया है। तो अब आप यहाँ से बताओ, सपोज दैट अगर मैंने इस एंगल की बात की है, इस एंगल सी की बात की, हमने इसको थीटा माना है, इस वाले एंगल को हमने थीटा माना है, तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जो भी एंगल क्वेश्चन में कहेगा उसके सामने जो भुजा होगी, इस बात को नोट करना, उसके सामने जो भी भुजा होगी वह भुजा क्या कहलाएगी, वह भुजा ऑलवेज लंब कहलाएगी। इस बात को याद रखना है, एंगल के सामने जो भी भुजा होगी वह लंब कहलाएगी। ये आपका समकोण है, ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा होगी, यानी मैं कह सकता हूँ 90 अंश के ठीक सामने जो भी भुजा होगी, उसके सामने जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, वो कर्ण कहलाएगी। अब एक भुजा बची, जो भुजा बची वह भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है, यहीं से। कैसे, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अगर मैंने यहाँ पर ये आपको दे दिया है थीटा ये है, तो आप हमें बताओ कि साइन थीटा के हिसाब से इन तीनों में लंब भुजा कौन सी होगी। आप खुद से बताओ, इस थीटा के हिसाब से लंब कौन सी होगी। भाई आप देखो, थीटा के हिसाब से इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, यानी ये लंब हो जाएगी, और ये 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो जाएगी, तो ये क्या बचेगा, ये आधार बचेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है क्या, कि जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके सामने भुजा लंब होगी, 90 डिग्री के सामने हमेशा भुजा कौन सी होगी, वो कर्ण हो जाएगी। इतनी बात आपको याद हो गई होगी। तो ये बेसिक होता है। अब सुनो कुछ और बातें क्या हैं जो आपको याद रखनी है, ये कैसे वो आप समझो। एक फार्मूला और याद रखना है कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा वो क्या होता है, वो होता है भैया साइन थीटा, और बटे में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यानी जो tan थीटा होगा वो साइन थीटा और बटे कॉस थीटा के बराबर होगा। अब ये कैसे बराबर होता है वो भी आप देख लो। अगर कल को आपको प्रूव करने का आ गया, सिद्ध करने को आ गया कि सिद्ध करो कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो आप कैसे सिद्ध करोगे, जरा समझो। मैं आपसे क्या कहता हूं, अगर मैं यहां से राइट हैंड साइड से चलूं, भाई क्योंकि हमें सिद्ध करना है, मैं RHS से चलता हूं, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, भाई साइन थीटा और बटे क्या है, कॉस थीटा। अब आप हमें बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण होती है ना, तो आप यहाँ लिखोगे लंब बटे कर्ण, और पूरे के बटे कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये आप कर दोगे आधार बटे कर्ण। अब आप चीज़ों को समझो, यहाँ पर भाई देखो लंब बटे कर्ण हमने ऐसे लिख लिया, लंब बटे कर्ण। अब ये भाग कर रहे हो, बटे का चिन्ह मतलब भाग कर रहे हो ना, तो ये संख्या ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, यानी ये गुणे में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे के लंब हो जाएगा, सॉरी कर्ण बटे के आधार हो जाएगा। ये कर्ण बटे के, भाई आधार बटे कर्ण था तो कर्ण बटे आधार।
ये कर्ण से ये कर्ण कैंसिल, तो फाइनली निकल करके आएगा लंब बटे आधार। और आप यहाँ देख कर बताओ कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार होती, यानी tan थीटा इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो RHS LHS के बराबर हो जाएगा। याद रखना बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि प्रूव करने वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं, तो सिद्ध करने के लिए आ सकता है कि सिद्ध करो कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो ये इतनी बात है जो आपको याद रखनी है, और इसी बात से आगे मैं सारी बातें लिंक करते हुए पढ़ाऊंगा। पहले तो आपको ये जरूर याद रखना है कि जो भी एंगल होगा उसके सामने की भुजा ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, यानी लंब होगी, और 90 डिग्री की ठीक सामने भुजा हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगी। बची एक भुजा जो भी होगी वह आधार होगी। बात आप समझ गए हो ना, इतनी बात आप समझ गए हो ना। आओ जरा कुछ क्वेश्चन के आंसर हमें आप बताओ। मैं यहाँ पर इसी फिगर को रहने देता हूँ, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। आप हमें क्वेश्चन बताने की कोशिश करना, क्योंकि ये चीज़ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये समझ गए ना आप, तो ये मान के चलिए आप 50% त्रिकोणमिति समझ गए। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। हमने ये कहा कि ये है 25, ये है 60, ये है 24। तो अब मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आप हमें बताओ कि साइन A का मान कितना होगा। इस फिगर के हिसाब से बताना है मेरे भाई, इस फिगर के हिसाब से बताना है साइन A का मान क्या होगा। तो आप क्या बताओगे, देखो फिर से समझो, यहाँ पर थीटा है ना, लेकिन यहाँ पर एंगल ए है। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि जो भी फिगर है, जो भी चित्र है, उसमें हम इस एंगल की बात करेंगे, एंगल ए की। चूंकि यहाँ ए मेंशन कर दिया ना, तो इन द सेंस कहने का मतलब कि ए का ही एंगल लेंगे। तो इस एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो इसके हिसाब से जो एंगल, जो भी एंगल के सामने भुजा होती है क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। यानी ये जो 7 है ये क्या है, लंब है। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और अब एक भुजा बची, ये क्या होगी, ये आधार हो जाएगी। अब आप उत्तर बता सकते हो कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आप हमें बताओ लंब कितना है। लंब कहोगे सर 7 है, और कर्ण कितना है, 25 है, तो 7/25 हो जाएगा। समझे। दूसरा मैं यहीं पर आपसे कह देता हूं, यदि मैं आपसे कह दूं कि साइन सी का मान क्या होगा, साइन सी का मान क्या होगा, तो समझो जरा। अब हम इस, अभी कहोगे सर साइन जो मान निकाले 7/25 ही तो होगा, नहीं होगा। क्यों, तो समझो, इस बार हमने एंगल ए न लेकर क्या ले लिया, हमने एंगल सी ले लिया। मतलब अब हम इस एंगल की बात नहीं करेंगे, तो इस हिसाब से तो यह हमारा आधार नहीं होगा, ना ही हमारा यह लंब होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल सी की। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा ना साइन सी का मान बताओ, तो इस हिसाब से अब इस एंगल की बात करेंगे, तो इसके हिसाब से इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। और ये भुजा कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब साइन थीटा का रेशियो वही रहेगा हमेशा, लंब बटे में कर्ण। भाई देखो लंब कितना है, आप कहोगे सर लंब है 24, कर्ण है 25, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 24/25 आ जाएगा। क्या ये बात आप समझे। अंतर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा वही भुजा लंब होगी जिस एंगल की बात करेगा क्वेश्चन के हिसाब से। यहां पर मैंने एंगल ए कहा तो देखो 7/25 आया, यहां पर मैंने एंगल सी कहा तो 24/25 आ गया। कहने का मतलब यहां हमने एंगल ए लिया था तो इसलिए 7 लंब थी, क्योंकि इसके सामने की भुजा लंब होगी। यहां हमने एंगल सी लिया तो एंगल सी के सामने की भुजा लंब होगी, यानी 24 लंब होगी, तो 24/25। क्या इतनी बात डन है मेरे भाई, आप कमेंट करके बताओ। क्या इतनी बात डन है, आप फटाफट कमेंट करके बताओगे कि हाँ इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, अंतर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे कुछ और चीजें इसमें बनती हैं जो यहीं से निकल कर आएंगी, कहीं और से निकल कर नहीं आएंगी। तो बस इतनी बात आपको जरूर याद रखना, और अगर नहीं आपको पता है तो नोट्स बना लो, क्योंकि इस तरीके से कहीं भी आपको बुक में नोट नहीं मिलेंगे, चाहे जितनी आप महंगी या चाहे जितनी सस्ती बुक आप खरीद लो, ये आपका आपसे मैं दावा करता हूँ। देखो जरा,
अब जरा मेरे भाई बात को समझो। बात को क्या समझना है, बात को ये समझना है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि साइन थीटा इंटू के कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू के कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब मैं आपसे कहता हूँ ये है एक्चुअल में फार्मूला, क्वेश्चन में प्रयोग होगा, लेकिन अब ये कैसे होता है तो देखो, अगर मैं प्रूव करूं ये कैसे होता है तो कैसे, देखो मैथ तभी आएगी जब मैथ में आप हर स्थान पर कैसे लगाना सीख जाओगे कि कोई नई चीज़ होती है ये कैसे होती है, पूछो अपने आप से पूछो, फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करो, आप देखो मैथ सीख जाओगे, ठीक है ना। मैंने कहा देखो ऐसा होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन थीटा मैंने अभी जस्ट आपको लिखाया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, तो आप कहोगे कॉसेक थीटा बराबर होता है सर कर्ण बटे लंब, यही तो होता है। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख दो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है, और बराबर इसके 1 आना चाहिए। तो देखो लंब से लंब खत्म, कर्ण से कर्ण खत्म, तो बराबर 1 तो आ रहा है, यानी कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, तो प्रूव हो गया। ये बात आप समझे। तो ऐसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। अब और कौन कौन से हो सकते हैं, तो 3 फार्मूले यहाँ से बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, साइन कॉस हो गया, साइन कॉसेक हो गया, और होगा कॉस थीटा इंटू के सेक थीटा बराबर भी 1 होगा। फिर से यहाँ पर देखो, यहाँ आधार बटे कर्ण रखोगे और यहाँ कर्ण बटे आधार रखोगे, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे तीसरा होता है, तीसरा कौन सा होता है, वो होता है टेन थीटा और इंटू क्या हो जाता है कॉट थीटा हो जाता है, इसके भी बराबर 1 होगा। यहाँ तक तो बात ठीक थी, यहाँ तक सभी दोस्तों को क्लियर था, लेकिन यहाँ से 3 फार्मूले और जनरेट होते हैं। कौन कौन से, तो उस बात को समझना। अगर मैं यहाँ से इस तरीके से चलता हूँ पहले फार्मूले से, तो पहला फार्मूला आप यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या बनेगा, अगर मैं कॉसेक थीटा भाई गुणे में है इधर में भेज दूँ तो क्या बटे में हो जाएगा। भाई कॉसेक थीटा इधर गुणे में है, इधर भेजेंगे तो गुणे की कोई चीज़ बराबर के उस तरफ या इस तरफ जाती है तो बटे में होती है ना। यानी कहने का मतलब अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा, 1 बटे ये कॉसेक थीटा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये कॉसेक थीटा नीचे आ गया। ये दूसरी चीज़ यहाँ से बन गई। ऐसे अगर आप यहाँ से भी निकालोगे तो भाई देखो, अगर आप यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा नीचे आ जाएगा, यानी 1 कितना हो जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी निकालोगे तो आप देखो टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 यहाँ है और बट्टे नीचे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। ये नीचे क्या आ गया, कॉट थीटा आ गया। तो 3 फार्मूले ये यानी 6 फार्मूले जो हैं ये आपको याद रखने, और याद क्या रखने हैं ये तो आपको पता ही है, डायरेक्ट पता कि एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, अपोजिट हैं, और अपोजिट का गुणनखंड गुणा कराओगे तो 1 आ जाएगा। यानी साइन कॉसेक का गुणा कराओगे तो 1 आएगा, और अगर आप कॉस और सेक का कराओगे तो भी 1 आएगा, अगर आप टेन और कॉट का कराओगे तो भी 1 आएगा। ऐसे याद रखना है। फिर अगर आप साइन का निकालोगे तो कॉसेक उधर चला जाएगा, 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा, साइन इज इक्वल टू कॉस इज इक्वल टू 1/सेक थीटा हो जाएगा, टेन इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है मेरे भाई, बताओ क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है ना, आ गई है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बार शुरू पहले बेसिक हम मजबूत कर लें, फिर क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, और क्वेश्चन में जो बता रहा हूँ यही अप्लाई करेंगे और कुछ हम अप्लाई नहीं करेंगे क्वेश्चन में,
ठीक है। अब देखो, एक होती है आपकी सर्वसमिका। कौन सी सर्वसमिका होती है ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये बिल्कुल एकदम याद, एकदम टिप्स पर ये होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से दो फार्मूले और बनेंगे। कैसे बनेंगे वो मेरे भाई बात को आप समझिए, कैसे बनेंगे वो बात को आपको समझना है। देखो, यदि मैं क्या करूं, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दें तो क्या होगा, आप देखो तो क्या होगा भाई। इसको हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो क्या होगा, यानी पूरे को भाग करेंगे, यानी ये साइन स्क्वायर थीटा और इसके बटे भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस में ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और बटे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बराबर उधर भी भाग करेंगे तो एक बटे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में। अब इस चीज़ को देखो, कॉस बटे साइन है, ये कॉस बटे साइन यानी कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। भाई दोनों के ऊपर घात है, मतलब हम एक के ऊपर घात लगा देंगे, और बराबर उस तरफ क्या है, 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे भाई बात को समझना, बात को क्या समझो, यहाँ पर देखो, हमने अगर आपसे बताया था, अभी बताया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है तो टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा आप कहोगे सर कॉट थीटा होता है। टेन का अपोजिट, टेन का विपरीत हमने उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। यानी याद क्या रखना है कि जो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है वो कॉट थीटा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि ये बात यहाँ पर लागू हो रही है। कैसे, तो उस तरीके से आप समझो, कैसे तो आप समझो। देखो यहाँ पर 1 है तो 1 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 1 हमारा एज इट इज़ रहेगा। कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन, भाई कॉस बटे साइन के स्थान पर हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, ईमानदारी से बोलना, कॉस बटे साइन के स्थान पर हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखो ये 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा है, और 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता, अभी जस्ट बताया था हमने, क्या बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान कॉसेक थीटा, यही होता। तो भाई इसको हम इधर और इसको इधर करेंगे तो ये भी तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब जहाँ 1 अपान साइन थीटा होगा वहाँ हम कॉसेक थीटा लिखेंगे, और जहाँ पर हमारा 1 अपान कॉस थीटा होगा वहाँ पर हम साइन थीटा लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा है तो ये किसके बराबर होगा, कॉसेक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये दूसरा फार्मूला यहाँ से निकल कर आ गया, ये दूसरा फार्मूला निकल कर आ गया, पहला ये और दूसरा ये निकल कर यहाँ पर आ गया है। कैसे आया, जब इस समीकरण को, इस पूरी इक्वेशन को, इस सर्वसमीका को हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, साइन स्क्वायर थीटा कट गया, और कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा बटे ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो हर चीज़ के पीछे का मैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ भी आपसे डायरेक्ट नहीं कह रहा हूँ कि ये याद कर लो, ये याद कर लो, नहीं, आपको लॉजिक पकड़ना है कि यह कैसे होता है एक्चुअल में, वो सारी चीज़ें आप समझो।
अब एक और फार्मूला होता है, वो कैसे निकालोगे? देखो, तीसरा फार्मूला की बात करें तो थर्ड कैसे निकलता है भाई। ये सरसमका क्या थी? तो सरसमका थी साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या था? प्लस में था कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिया था, इस बार हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से क्या दे दूं? भाग दे दूं। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दूं तो क्या रिजल्ट आएगा? देखो, ये हमने भाग दिया किसको? साइन स्क्वायर थीटा को हमने भाग दे दिया किससे? कॉस स्क्वायर थीटा से। प्लस ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा था ना, इसको भाग दिया किससे? तो कॉस स्क्वायर थीटा से, बराबर उधर 1 था तो 1/, इसको भी हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। भाई कॉस स्क्वायर थीटा खत्म, कितना आएगा? 1, तो यहाँ से 1 हो गया। अब देखो साइन बटे कॉस, ये देखो साइन बटे कॉस क्या होता है? साइन बटे कॉस tan होता है। तो यहाँ पर क्या मैं tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? आप बताओ, लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा बराबर उस तरफ क्या आएगा? 1/cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर थीटा के। क्यों होगा? क्योंकि अभी जस्ट बताया था कि सेक थीटा इंटू के कॉस थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस नीचे चला जाएगा, अगर कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो सेक नीचे चला जाएगा। तो कहने का मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो जहाँ कॉस है इसको हम सेक लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। और ये आपका तीसरी जो है वो फार्मूला बन गया। पहला फार्मूला क्या बना? पहला फार्मूला जो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा बना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला बना tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर बात हो गई? तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसी तरीके से आप चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इन फ्यूचर कभी आप पढ़ाओगे तो भी ये आपके काम आएगा, क्योंकि इस तरीके से आपको पहली तो बात पढ़ो, आपको पेपर देना ना, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिद्ध करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब कैसे सिद्ध करोगे? ऐसे सिद्ध करोगे, वैल्यू रख दो L/K, K/L स्क्वायर करो, कट्टम कुटाई करोगे तो भी 1 आएगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझना है। ठीक है भाई, बात एकदम क्लियर हो गई है? कोई दिक्कत परेशानी किसी भी दोस्त को नहीं होगी यहाँ तक? ठीक है, अब चलो हम आगे पहुँचते हैं और अब मैं आगे की बातों को आपको बताता हूँ। यहाँ तक सभी दोस्तों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात? ठीक है भाई, वीडियो को एक बार आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के संग। और हाँ देखो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो 4th सेमेस्टर की प्रैक्टिस, देखो यहाँ तो अभी कुछ दिनों तक चैप्टर वाइज ही चीज़ें चलेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम जब तक है तब तक तो आपको ये क्लासें दी ही जाएंगी, तो जब चैप्टर वाइज चलेंगी। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो 4th सेमेस्टर की मिक्स क्वेश्चनों की, सोच रहे हो कि हम जल्दी से सिलेबस ख़त्म कर लें, तो मैथ बाय ललित पर क्लास चलती है प्रैक्टिस की। 4th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर दोनों क्लासें चलती हैं। 3rd सेमेस्टर की आज दूसरा क्लास हुआ है। पहला मैंने अनुपात समानुपात 1 घंटे या तकरीबन 1 घंटे में मैंने पूरा कंप्लीट टॉपिक, जितने भी साहित्य पब्लिकेशन बुक में क्वेश्चन थे मैंने करा दिया। दूसरा जो घातांक करड़ी था, जितने क्वेश्चन थे आज की क्लास मैंने वहाँ पर करा दिए हैं, और 2 मॉक टेस्ट आपके भी हो चुके हैं। ठीक है ना, तो वो आपको वहाँ से कर सकते हो। ठीक है भाई, बाकी यहाँ चैप्टर वाइज आप पढ़िए। देखो, अब मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, तो क्वेश्चन आपको फटाफट तरीके से करने हैं। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है वो आप समझिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे दिया आपके सामने, यहाँ पर दे दिया एक मैंने फिगर। हमने कहा इसका नाम है P, Q और R। ठीक है भाई, इसका नाम है P, Q, R। ये है 13, ये है 5। अब मैं आपसे पूछता हूँ, तुरंत जो वैल्यू पूछूंगा वो आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि साइन P का मान बताओ। दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कॉट R का मान बताओ। ठीक है भाई, कॉट P, हाँ P और R। ठीक है, फिर और मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्या, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कॉस
कॉस पी का मान। ये 3 मान आप हमें बता दो यहाँ से, कौन कौन बता सकता है इन 3 की मान, साइन पी का मान, कॉट आर का मान और कॉस पी का मान। अब मेरे भाई बात को समझना, मैं आपको यहाँ से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर डायग्राम में क्वेश्चन आ गया तो सर्वप्रथम सबसे पहले जो आपका काम होगा वह यह काम होगा कि समकोण त्रिभुज जो दिया गया है उसकी हम तीनों साइडें पता करें, तीनों भुजाएं पता करें। और तीनों भुजाएं पता करने के लिए हमको पता है कि एक पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ रखा है। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? तो वो होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाता है, आधार का स्क्वायर हो जाता है। भाई सभी को पता होगा यही होता है ना। काफ़ी जगह मेंसुरेशन में भी आपके काम आएगा, जब आप कोण पढ़ोगे यानी कि जब आप शंकु पढ़ोगे तो भी वो आपके यहाँ काम आएगा, जब आप रेक्टेंगल पढ़ोगे तो भी वहाँ आपके ये काम आएगा, स्क्वायर पढ़ोगे तो वहाँ आएगा, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं होगा, ठीक है ना। देखो अब मैं बात करता हूँ कि भाई 3 साइड होती हैं, शुरुआत में बताया कर्ण लंब आधार। जो 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, यानी ये 13 क्या होती है हमारी, कर्ण। और जब कर्ण फिक्स है तो कुछ भी आप निकाल सकते हो। कैसे? अगर मैं कह दूं यहाँ से आप और भुजा निकाल के दिखाओ तो कर्ण के स्थान पर आप 13 रखोगे, 13 का स्क्वायर। अब आप सोचोगे लंब क्या है, आधार क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता है यहाँ लंब क्या है, आधार क्या है। चाहे आप लंब को ये मान लो, चाहे आप आधार को ये मान लो, क्योंकि यहाँ पर तो आपसे डायरेक्ट कुछ वैल्यू थोड़ी नहीं दिया गया है, आपसे डायरेक्ट अनुपात पूछ रहा है। तो कहने का मतलब आप यहाँ लंब क्या मान लो। मैंने समझ लिया कि लंब हमारी इधर निकालना है, मैंने सोचा कि लंब हमें पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू स्क्वायर। आधार हमने ये मान लिया कि 5 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ 13 का स्क्वायर 169 होता है, बराबर पी क्यू का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 5 का स्क्वायर 25। अब 25 प्लस से इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी 169 माइनस के कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। भाई होगा 169 से अगर 25 जाएगा तो 144 बच जाएगा, ये 144, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4 और ये स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो घातांक कड़ी में आपने पढ़ रखा है क्या आएगा, रूट आ जाएगा। और 144 का मतलब क्या होता है, 12, यानी पी क्यू का मान कितना आ गया, 12 आ गया। और पी क्यू हमारा था क्या, ये भुजा थी 12। अब आप देखो, अब आप मान कैसे बताओगे, अब तो बता सकते हो ना। अब सर्वप्रथम आपको क्या देखना है, tan p का मान। यहाँ आप हमें देखकर बताओ कि एंगल किसको लेना है, P को लेना है। जो भी यहाँ होगा उसी को एंगल लोगे आप। यहाँ क्या है P, तो एंगल P को लेना है, मतलब सर इस वाले एंगल की बात हमें करनी है पहले रेशियो में। तो इसके हिसाब से हमारा ये लंब होगा, क्योंकि एंगल के हिसाब से लंब हो जाएगा, ये कर्ण है और ये आधार हो जाएगा, होगा। तो साइन P साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब आप हमें बता दीजिए कि लंब कितना है, यहाँ पर एंगल P है ना, P के सामने की भुजा लंब यानी 5 लंब होगी और कर्ण कितना होगी, 13 होगी। तो यहाँ से उत्तर क्या आएगा, 5/13 आ जाएगा, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन समझना थोड़ी सी बात, जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ कौन सा एंगल है, आर है। तो अब आर एंगल है ना, देखो मैं यहाँ से क्या आपको बता रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन देखोगे तो एंगल पे पहली नज़र जानी चाहिए आपकी, क्योंकि एंगल से ही क्वेश्चन गलत होता है। हमने बहुत गलतियाँ की थी हाई स्कूल में, जब हमने इसको पढ़ा था तो हम एंगल नहीं देखते थे, हम डायरेक्ट कुछ भी हो ऐसे इसको लंब मान लेते थे, इसको आधार मान लेते थे। वो हर स्थिति में नहीं होता है, वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ इसके ऊपर। एंगल में अब इस बार किसको लूंगा भाई, आर को लूंगा। अब हम आर को जब एंगल लेंगे तो एंगल के सामने की भुजा ये है, यानी 12 लंब हो जाएगी, 5 आधार हो जाएगी और कर्ण तो 13 ही रहेगी। तो ये तो भैया हो गई लंब, तो आधार क्या बचा, 5, तो ये हो जाएगा 5 और कर्ण कितना है 13, तो ये हो जाएगा 5/13। समझे। ऐसे आप कॉस पी का मान बताओ, सॉरी ये कॉट हो ना, एक सेकंड रुकना मेरे भाई, एक सेकंड।
ये हम कॉस समझ लिए थे, ये कॉट आर है, माफी चाहते हैं, ये कॉट आर है। और कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है उसका अपोजिट टेन का, और टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, माफी चाहते हैं, मैंने यहाँ कॉस समझ लिया था, जो मैंने वैल्यू निकाला था वो इसकी होनी चाहिए थी। देखो ये आधार बटे क्या होता? लंब। नहीं पता तो आप ऐसे लिख लेना ऊपर कॉपी में कि लाल बटे कक्का। भाई ये टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? तो टेन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण, और इसका अपोजिट कॉट होता है, यानी लंब बटे आधार, तो इसका अपोजिट लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। एंगल आर को लेंगे, जब एंगल आर को लेंगे तो आधार 5 हो जाएगा, लंब 12 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 5 बटे 12 आ जाएगा। अब समझ में आ गया? कॉस पी। अब कॉस में भी हमें क्या एंगल लेना है? पी लेना है, इस वाले एंगल को लेना है। तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये भुजा आधार हो जाएगी। और कॉस थीटा होता क्या है? लाल बटे कक्का, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखो आधार P को, एंगल P को लिया ना, तो P के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये बचा आधार, यानी आधार कितना हो जाएगा? 12, और कर्ण कितना हो जाएगा? 13। ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आई होप अब आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है भाई, मैंने क्या समझाया अभी तक? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको इतनी सारी बात बताई है कि जब भी आप यहाँ देखोगे तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर समझनी है चीज़ों को कि एंगल कौन सा लिया जा रहा है, बस। ठीक है, अब एक आपके बुक का मैं क्वेश्चन कराता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ ठीक है भाई, देखो अब मैं आपके बुक के क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको जरा बताना। ठीक है, मैं एक बुक का क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, जरा उस बात को समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है? 3/5, साइन थीटा कह रहे हैं, साइन ए है, सॉरी, साइन ए बराबर 3/5। तो क्वेश्चन दिया गया है आपसे कॉस सी, और आपसे पूछा है साइन ए, कॉस सी, साइन ए तो दिया ही गया है, या हम कॉसेक निकाल लेते हैं ना, कॉसेक सी, और उसके बाद दिया गया है tan ए का मान बताओ। ठीक है, आप में डायरेक्ट ये कॉस सी पूछा था, हमने ये दो अपने पास से लगा दिए, कॉसेक सी और tan ए हमने अपने पास से लगा दिए, क्योंकि भाई क्रिस्टल क्लियर करना है, समझना है, तो कुछ तो ज़्यादा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब आप कैसे निकालोगे भाई? साइन एक वैल्यू, यानी दो ही आपको पता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब 3 है, कर्ण 5 है, यानी कि अब आपको यहाँ एक भुजा निकालना पड़ेगा। कैसे? तो उस बात को समझो। सबसे पहले आप ये देखो कि जो आपको साइन ए की वैल्यू दी गई है, ये क्या दिया गया है? 3/5, और साइन थीटा होता क्या है? लंब बटे कर्ण होता है। भाई साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो कहने का मतलब ये 3 क्या है? लंब है, और ये 5 क्या है? कर्ण है। भाई लंब जो है परपेंडिकुलर वो 3 है, हाइपोटेनस वो 5 है। अब तीसरी साइड कैसे निकालेंगे? तो उसमें हेल्प करेगा कौन? तो हमारी हेल्प करेगा पैथागोरस परिमेय। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। भाई दिस इज योर राइट एंगल, और इसके सामने की भुजा क्या होगी? इसके सामने की भुजा होगी आपकी कर्ण। और देखो अब यहाँ आप अपनी मन से नहीं मान सकते हो कि XYZ PQR कुछ भी रहा होगा, आपको कुछ ऐसा मानना है कि उसमें इस एंगल की बात आए, और जो एंगल पूछा है उस एंगल की भी बात हो, ऐसे नाम मानना है। तो आपको तो ऐसा एक ही नाम चर्चित दिख रहा है, कौन सा? A, B और C, यही दिख रहा है ना, यानी ये एंगल हमारा क्या है? 90 डिग्री है। तो अब आप हमें बताओ किस एंगल की बात कर रहा है? एंगल ए की, यानी इस एंगल की बात कर रहा है। तो इसके हिसाब से लंब भुजा क्या होगी? 3 ये हो जाएगी, क्योंकि लंब 3 है तो 3 ये हो जाएगी, और कर्ण कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ से आप इस भुजा को निकाल सकते हो, इस भुजा को, आधार को निकाल सकते हो, बिल्कुल। भाई कर्ण का स्क्वायर और बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर
स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा, AB बचेगा। तो 25 में से 9 जाएगा 16, AB स्क्वायर बराबर 16, स्क्वायर हटाओगे तो रूट में 16 आ जाएगा, और रूट 16 का मतलब क्या होगा, 4, यानी AB की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये जो है 4 आ गया। अब आपसे जो पूछा है वो बता सकते हो। सबसे पहले आपसे पूछा है cos C का मान, विशेष तौर पे याद रखना एंगल C पूछे हैं, तो कहने का मतलब हम इस एंगल को लेंगे भैया, इस वाले एंगल को। इस बार हम इस एंगल को नहीं ले सकते हैं, इस एंगल को लेंगे तो इसके हिसाब से ये लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा। और cos थीटा होता क्या है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी ये होता है आधार बटे कर्ण। अब आप खुद से बता दीजिए कि आधार क्या है। आपने किस एंगल को लिया, C को लिया, तो C के सामने ये भुजा कर्ण, ये भुजा आधार, तो ये भुजा आधार 3 है और कर्ण कितना है 5, तो उत्तर आएगा 3/5। ठीक है। दूसरा आपसे पूछे है कौशिक C का मान, कौशिक C का मान। भाई कौशिक थीटा क्या होगा, साइन का अपोजिट यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब यहाँ पर कौन सा एंगल लेना है, C लेना है, इस वाले एंगल के हिसाब से। तो इस वाले एंगल के हिसाब से कर्ण भुजा क्या है 5, तो ये 5 हो जाएगी, और इसके सामने लंब होगी कितनी 4, तो ये 5/4 आ जाएगा, दूसरा आंसर। ठीक है। तीसरा पूछे है tan A, tan A का मान पूछे है। tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा देखो लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस, तो लंब बटे आधार। भाई देखो लंब क्या लोगे, लंब टोटली डिपेंड ऑन एंगल है ना, तो एंगल क्या है, ए है, यहाँ एंगल ए है, तो इस हिसाब से इस बार इस एंगल को हमें कंसीडर करना है, हमें इस एंगल को नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ मेंशन है कि आप एंगल ए को लोगे, तो हमने एंगल ए को यहाँ लेना है। tan A, ए के हिसाब से लंब क्या होगा जरा आप देखो, एंगल ए के हिसाब से लंब क्या होगा, इसके सामने की भुजा 3, तो लंब हमने क्या रख दिया 3, और आधार क्या हो जाएगा, साइड वाली भुजा 4, तो 3/4 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो ये थी आपकी त्रिकोणमिति की पहली क्लास। एक बार जरा आप बताओ क्या इतनी बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है, एक बार आप कमेंट करके बताओ इतनी बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई। जितना मैंने बताया कल की क्लास को देखने से पहले इतना रिकॉल करके आना मेरे भाई। देखिए ये सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, इसमें कुछ हमारा फ़ायदा नहीं, सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा। फिर भी नहीं पढ़ोगे तो आप ही का लॉस होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, इस बात को आप याद रखना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप आ सकते हो, कोई दो बातें नहीं। थर्ड सेमेस्टर वाले भी टॉपिक वाइज वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, साहित्य प्रकाशन बुक को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर रेगुलर ऐसे क्लासेस चलेंगी, और आप प्रॉमिस करके जाओगे आज की क्लास में कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, जितना भी आज पढ़ाया है आज की क्लास में, वो कल रिकॉल होना चाहिए। चाहे जितनी बार आप याद करो उसको, चाहे जितनी बार आप लिखो, लेकिन याद होना चाहिए, क्योंकि कल के जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे इसी कंसेप्ट पर आधारित होंगे। 3 से 4 क्लास में ये ख़त्म कर दूंगा। पेपर से पहले मैथ का ऐसा घोल आपको दे दूंगा, ऐसा घोल दे दूंगा, पिला दूंगा कि आप मैथ के आराम से क्वेश्चन कर लोगे मेरे भाई, आराम से। 25 में से 25 का तो टारगेट है, फिर भी आप अगर बहुत कम करोगे तो भी 20 से कम नंबर आपके नहीं आएंगे, ये दावा मैं आपसे करता हूँ, ठीक है ना। चलिए वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।